हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स का नईम सर का अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इसकी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको नोट्स उसके भेजे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स है या कुछ वहाँ पर अगर डिफ़िकल्टी हो समझने में तो वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, इन टेक्स्ट में, इन जो अंदर बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज के बगैर जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन है वहाँ पर, वो मुझे पेज नंबर बुक का पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो एक हॉर्स जो है वो कार्ट घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर घोड़ा हॉर्स उस कार्ट को खींचता है तो कार्ट उसको वापस खींचेगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि अगर कार्ट को हॉर्स खींचता है तो हॉर्स को उतना ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में कार्ट भी खींचेगी, तो वो आगे कैसे बढ़ता है। हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हॉर्स जब कार्ट को खींचता है तो वो अपने पैरों को जमीन पर बैकवर्ड फोर्स, ये मान लीजिए हॉर्स के फोर्स, ये अर्थ हमारी है, तो हॉर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जमीन पर फोर्स अप्लाई करता है। तो ये हॉर्स का फोर्स है। तो अर्थ जो है, अर्थ इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो कार्ड बनी होती है, तो जब ये हॉर्स अर्थ को पीछे की तरफ पैरों से इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ ये ऐसे ऐसे फोर्स कर रहा है, तो अर्थ इसको इस डायरेक्शन में वापस फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो चूंकि कार्ड फिर घोड़े से जुड़ी हुई होती है, तो जब ये रिएक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है अर्थ का, ये ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इस कार्ड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो ये हॉर्स है, यहाँ पर क्या करता है, वो अर्थ को इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है अपने पैरों से, और अर्थ इसको वापस इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, जिससे वो आगे बढ़ता है। तो ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन है, हाँ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देखिए। ए राइफल ऑफ मास 4 kg, हमारे पास एक राइफल है, उसका मास है, मास ऑफ राइफल, आप यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ राइफल इज इक्वल टू 4 kg। ए मास ऑफ राइफल 4 kg, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स, और बुलेट का मास जो है, मास ऑफ बुलेट ऐसे लिखेंगे MB, ये 50 ग्राम्स है, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इट इज इक्वल टू 35 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। आपको बतानी है जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है राइफल की वो कितनी होगी। मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। हमारे पास एक राइफल है, राइफल के अंदर बुलेट भी है, राइफल का अपना मास है 4 kg, बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम्स है। और जब हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट किस वेलोसिटी से बाहर आती है, बुलेट आती है 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा कि जब बुलेट आगे की तरफ बढ़ेगी तो राइफल पीछे की तरफ, उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, तो राइफल पीछे की तरफ मूव करेगी। तो जब बुलेट बाहर आती है, बुलेट तो इस डायरेक्शन में, तो राइफल इस डायरेक्शन में मूव करती है ड्यू टू दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो बुलेट जब बाहर आती है 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उस वक्त जो राइफल जो है वो पीछे की तरफ आएगी, उसकी क्या वेलोसिटी होगी।
तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, जब इनिशियली बुलेट और बुलेट और गन जो है, राइफल है, अभी फायर नहीं हुआ, तो दोनों रेस्ट में थे, दोनों का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम 0 था। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले ये चीजें, ये तो हमें बुक में दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो भी 0। तो मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ये है प्रॉब्लम। टोटल इनिशियल मोमेंटम, गन और बुलेट का जो सिस्टम एक बनता है, गन और बुलेट दो चीजें एक सिस्टम बनाती, उन दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम देखिए, वेलोसिटी ऑफ गन कितना? 0, तो वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ गन भी 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0, अभी फायर से करने से पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0, तो बुलेट का मोमेंटम भी 0 हो गया, तो दोनों का मोमेंटम जो है वो 0 बनता है। चलिए देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना है, आप इसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन कितना है? इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ गन इनटू मास ऑफ गन, मास ऑफ गन कितना है? चलो मास ऑफ गन हम mg लिखेंगे। इसी तरह से इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u b फॉर बुलेट और उसका मास ऑफ बुलेट, ये दोनों का अलग अलग मोमेंटम है, और दोनों का जो मोमेंटम है मिला के सिस्टम का मोमेंटम कितना बनेगा? मास ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, वो कितना है? 0। सो हम लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना बन जाएगा? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, एंड इट इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली बिफोर फायरिंग 0 है। अब फायरिंग के बाद भी जो मोमेंटम होना चाहिए, टोटल मोमेंटम, वो भी 0 ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें क्या कहता है कि जितना फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम होगा उतना ही सिस्टम का मोमेंटम फोर्स अप्लाई करने के बाद होना चाहिए। अगर यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन, या बिफोर और आफ्टर जो रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो आफ्टर फायरिंग, अब जरा यहां पर लिखेंगे हम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग देखिए टोटल मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मोमेंटम हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन Vg into mass of gun mg, momentum of bullet, final velocity of bullet Vb into mass of bullet, total momentum is equal to momentum of gun plus momentum of bullet
ठीक। तो बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, initial momentum should be equal to final momentum. Initial momentum is equal to final momentum. अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम ये जो हमने निकाला, ये फाइनल मोमेंटम ये भी 0 ही होना चाहिए। सो देयरफॉर फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम यहाँ पर बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इनका वैल्यू देंगे। वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ये तो हमें निकालनी, वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ गन कितना है, 4 kg इंटू 4 kg प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 35 मीटर्स इंटू मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट पहले बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 50 ग्राम्स, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमें ऐसा यूनिट में चेंज करना है पहले। जैसे मास ऑफ राइफल या मास ऑफ गन जो है वो 4 kg है, इसको भी हमें kg में चेंज करना है। तो 50 ग्राम्स कितने kgs हो गए, 50 डिवाइड बाई 1000 kgs। 50 ग्राम्स हो गए 50 डिवाइड बाई 1000 kgs। तो इसको kgs में लिखेंगे 50 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये सब होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ये क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम भी 0 ही था। तो हम लिखेंगे 4vg 4 वेलोसिटी ऑफ गन प्लस 35 इंटू 50 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल मोमेंटम है, ये तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ 4vg, ये 0 और ये 0 कैंसिल। इसको जरा कैलकुलेट करेंगे अलग से, ये बन जाएगा आपका 175 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0। और हम इसको लिख सकते हैं 4vg प्लस 1.75 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए, तो इसको इस साइड में ले जाएंगे, दैट मीन्स 4vg इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस 1.75। सो vg इज इक्वल टू, vg क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ आ रहा है। सो माइनस 1.75 डिवाइड बाई 4, इसको जरा कैलकुलेट करेंगे। तो 1.75 को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 0.4375 मीटर पर सेकंड। अब तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस टाइम 0.4375 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन की जो वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से गन मूव करेगा वो माइनस में है। दैट मीन्स अगर बुलेट पीछे की तरफ सामने की तरफ जा रही है तो गन पीछे की तरफ आ जाएगा। ये बुलेट है इस डायरेक्शन में तो गन इस डायरेक्शन में आएगा, तभी तो ये माइनस है, इसकी वेलोसिटी माइनस में आ जाएगी। और गन जो पीछे की तरफ आ जाएगा उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, दैट इज 0.4375। तो जब एक गन से बुलेट बाहर आएगी तो बुलेट आगे, अभी हमें क्वेश्चन में बताया गया बुलेट जो है वो 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो उसकी वजह से गन पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाएगा। तो वो किस वेलोसिटी से रिकॉइल हो जाएगा, 0.43 मीटर के पर सेकंड के हिसाब से। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी ऑफ गन भी कैलकुलेट की है। एक और क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, जो आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये भी एक इंटरनल बुक के अंदर ही एक क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज के बगैर। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, पता नहीं पेज नंबर क्या है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम्स। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है जिनका मास है 100 ग्राम और 200 ग्राम्स, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद द वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर एंड 1 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ए फॉर एग्जांपल। इसका मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम इसका मास है। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है 200 ग्राम। और पहला ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ए, ये इस किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, और ये वाला 1 मीटर पर सेकंड। और ये दोनों एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं, ये इसी लाइन पे मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पहले जा रहा है, ये इसके पीछे पीछे जा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ऑब्जेक्ट बी जो आगे जा रहा है इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, और ऑब्जेक्ट ए जो है इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये इसके पीछे जाएगा, तो कभी ना कभी ये चूंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये कभी ना कभी इसके सामने आके इससे टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, तो वही कोलिजन होगा। तो फिर क्या हुआ, तो जरा देखते हैं क्या हुआ। दे कोलाइड, तो ये पीछे पीछे आ गया, तो ये कोलाइड हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ए ने इस ऑब्जेक्ट बी पर कोलाइड किया, इसको टक्कर मारी। तो कोलूजन के बाद क्या हुआ? द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67। अब जो पहला ऑब्जेक्ट ए है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये इसके साथ टकराया, तो इसने इसके रोकने की कोशिश की, तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई। पहले इसकी वेलोसिटी थी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी कम हो गई 1.67 मीटर पर सेकंड, और इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि इसने इसको टक्कर दे दी। तो ये इसकी वेलोसिटी 1 मीटर के हिसाब से चल रहा था, अब ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी जो है हमें कैलकुलेट करनी है, ये कितनी वेलोसिटी होगी। पहला ऑब्जेक्ट आया विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इसने इस ऑब्जेक्ट बी को टक्कर मारी, तो जाहिर सी बात है ये पीछे जो आ गया इसकी वेलोसिटी कम हो गई और आगे वाले की बढ़ गई। तो यही हमें देखना है कि आगे वाले की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी। पहले इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से कर लेंगे। देखिए हम देखेंगे पहले ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इनका टोटल मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोल्यूजन, और फिर जब ये कोलाइड हो गए इनका टोटल मोमेंटम उतना ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना टोटल मोमेंटम ए और बी का टोटल मोमेंटम जितना कोल्यूजन से पहले होगा उतना ही कोल्यूजन के बाद में होगा टोटल मोमेंटम। हालांकि अलग अलग जो है इनके मोमेंटम चेंज हो गए। इसका मोमेंटम कितना था पहले कोल्यूजन से पहले? 100 ग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकंड। तो अब कितना हो गया? 100 ग्राम तो 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम इंटू 1.67 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम कम हो गया, लेकिन इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा सच दैट कि दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। जितना कोल्यूजन से पहले था उतना ही कोल्यूजन के बाद, यानी कि कोल्यूजन से पहले जितना मोमेंटम दोनों सिस्टम का था, पूरे सिस्टम का था, उतना ही कोल्यूजन के बाद होना चाहिए। तो बॉडी 2 की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, आप देख लीजिए कैसे करेंगे हम। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है? m1, और वो कितना है? 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स को हम चेंज करेंगे केजीज में, दैट इज 100/1000, इट इज इक्वल टू 1/10 केजीज फर्स्ट बॉडी का मास। और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 कितना होगा? उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू 1/10, इसका हो गया मास इंटू वेलोसिटी हो गई 2, इज इक्वल टू 2/10। तो बॉडी 1 का जो मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम, दैट इज 2/10 kg मीटर पर सेकंड। इसी तरह से दूसरी बॉडी का मास है m2, और वो कितना है? 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को केजी में चेंज करेंगे, दैट इज 200 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 2/10
kgs, सेकंड बॉडी का जो मास था, और सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2 कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। तो मास सेकंड बॉडी का इनिशियल मास हो गया 2/10 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो उस दूसरी बॉडी का जो मोमेंटम बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम हो गया उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी, मास हो गया 2/10 इंटू वेलोसिटी हो गया 1, दैट इज 2/10 मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। तो पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम 2/10, दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम भी 2/10 आ गया। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इन दो बॉडीज को ऐड कर लेंगे, इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर लेंगे। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन करने होने से पहले, एक बॉडी का इनिशियल मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दैट इज 2/10 प्लस 2/10, दैट इज 4/10 kg मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यहाँ पर दो बॉडीज का है, वो कितना बनता है 4/10 kg मीटर पर सेकंड। अब फाइनल मोमेंटम देखेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट, उसका मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी। और क्वेश्चन में आपको बताया गया कि उसकी जो फर्स्ट बॉडी है उसका जब उसने कोलाइड किया बॉडी बी के साथ, तो उसका जो वेलोसिटी है वो कम हो गई और वो पहुंच गई 1.67 मीटर पर सेकंड। अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास उसका था 1/10 और उसकी वेलोसिटी अब फाइनल वेलोसिटी हो गई 1.67। तो ये बन गया हमारा मास इंटू वेलोसिटी, इसका फाइनल मोमेंटम, पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम 0.1, या इसको हम ऐसे ही भी लिख सकते हैं 1.67 डिवाइड बाई 10। ये पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम बन गया कोलिजन के बाद। इसी तरह से दूसरी बॉडी जो है सेकंड बॉडी, जब उसके साथ टक्कर किया पहली बॉडी ने, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। कितनी चेंज होगी वो हमें निकालना है। लेट अस से उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है, वो हमें पता करना है कितनी वेलोसिटी उसकी बन गई v2 मान लीजिए। जब उसने कोलाइड किया बॉडी 1 के साथ तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी बन गई पता नहीं कितनी, लेट अस से इट इज v2। और इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। तो सेकंड बॉडी का मास है 2/10 kg, अब उसकी वेलोसिटी बन गई फाइनल वेलोसिटी v2। तो इसका मोमेंटम कितना बन गया, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 2 टाइम्स v2 डिवाइड बाई 10। तो पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम बन गया 1.67 डिवाइड बाई 10। दूसरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम बन गया 2v डिवाइड बाई 10। अब इनका फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, ये प्लस ये बन गया, यहां पर लिखेंगे हम 1.67 डिवाइड बाई 10 प्लस हो गया 2v बाई 10। तो फाइनल मोमेंटम इतना आ गया दोनों बॉडीज का। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम हमारा यहाँ पर ये था दोनों बॉडीज का मिला के 4/10। अब फाइनल मोमेंटम कितना आ गया दोनों बॉडीज का मिला के, दैट इज इक्वल टू 1.67 प्लस 2v/10। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू, बट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जितना पहले कोलिजन से पहले मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद। कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम हमारे पास था 10/10, सॉरी 4/10। अब कितना आ गया फाइनल मोमेंटम, दैट इज 1.67 डिवाइड बाई 10 प्लस 2v/2। दोनों को ऐड करेंगे, यहां पर देख लीजिए ये 4/10 इस साइड का मोमेंटम इज इक्वल टू इस साइड का मोमेंटम। तो ये जो है ना 1.67 डिवाइड बाई 10, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे 1.67 डिवाइड बाई 10 इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो इस साइड ये बन जाएगा 4/10 माइनस 1.67/10 इज इक्वल टू इस साइड रह गया 2v2/10। तो इनको माइनस करने पे हमें मिला, ये माइनस जब किया 2.33/10 इज इक्वल टू 2v/10, 2v/10 है यहाँ पर, ठीक। तो 2v2 कितना हो गया, v2 यहाँ पर खाली रहेगा जब ये 2/10 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू 2.33/10 डिवाइड बाई ये 2/10। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे हम तो यहां से हमें v2 मिलता है, ये पूरा आप कैलकुलेट करिए, इट इज इक्वल टू 1.67
17 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है उसको इस्तेमाल करके हमने दो कोलाइडिंग बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट की। तो अगर हमारे पास एक की दी हुई है तो दूसरी को हमने कैलकुलेट किया। अब इसकी पहली जो है मोमेंटम से कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? बॉडी 2 की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड। जब इसके साथ बॉडी 2 ने कोलाइड किया, टक्कर किया, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, 1 से पहुंचकर 1.67 हो गई। और पहली बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद कम हो गई, वो पहुंच गई 1.67। तो इस तरह से हमने इस दूसरी बॉडी की भी वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 इज इक्वल टू इतना। तो बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।